हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रियंका योगी तिवारी जी के बारे में। तो आपने देखा होगा अभी प्रियंका योगी तिवारी जी का एक लेटेस्ट वाला व्लॉग आया था। तो उस व्लॉग में वो अपने जो उनके गाँव का आसपास का मार्केट है सोनप्रयाग, तो वहाँ पर को वो गई हुई थी और वहाँ पर के वो नज़ारे अपनी ऑडियंस को दिखा रही थी। तो अचानक से क्या हुआ कि उनकी जो नज़र थी ना वो एक आदमी पर पड़ी। तो वो आदमी क्या कर रहा था, एक कूड़े का ढेर लेकर नदी में फेंक रहा था। तो प्रियंका योगी तिवारी जी ने अपनी ऑडियंस को ये बताया कि देखो भाई, इन लोगों को कितना भी समझा लो लेकिन ये लोग अपनी ही जैसी हरकत करते हैं। इन्होंने पूरा का पूरा जो ढेर था वो नदी के पानी में फेंक दिया। तो उत्तराखंड में जितनी भी नदियाँ हैं ना, सभी को बहुत पवित्र माना जाता है और उनकी पूजा भी करी जाती है। और इसके साथ ही जितने भी उत्तराखंड में तीर्थ स्थल है ना, तो लगभग सभी तीर्थ स्थल इन पवित्र नदियों के किनारे पर हैं। और एक आदमी आया और उन्होंने क्या किया, उन अंकल ने उस कूड़े के ढेर को नदी के पानी में फेंक दिया। तो भाई जो प्रियंका योगी तिवारी जी है ना, वो काफ़ी दूर खड़ी थी उस आदमी से, जो आदमी कूड़े का ढेर फेंक रहा था। तो उन्होंने क्या करा, अपने जो कैमरा होता है तो उसको 10x पर जूम करके अपनी ऑडियंस को दिखाया और उन्होंने बोला भी कि मैं आपको जो ये वीडियो दिखा रही हूँ तो मैं ये 10x जूम करके दिखा रही हूँ। तो उसके बाद ना काफ़ी लोगों ने प्रियंका योगी तिवारी जी को नेगेटिव कमेंट्स करे थे। और कई लोगों का कहना था कि अगर आपने उस आदमी को कूड़े का ढेर फेंकते हुए देख लिया था तो आपको उसको रोकना चाहिए था कि भाई ऐसी हरकतें मत करो। तो आप लोग को ये बात अच्छे से पता होगी कि पहली बात तो प्रियंका योगी तिवारी जी उस आदमी से काफ़ी दूर खड़ी थी। अब ऐसा तो है नहीं कि वो उड़ के चली जाती वहाँ पर को कि उस आदमी को बोलने कि भाई आप यहाँ पर को कूड़े का ढेर मत फेंको। और जब तक वो वहाँ पर को पहुँचती ना प्रियंका जी, तो तब तक वो आदमी पता नहीं कहाँ पहुँच चुका होगा। तो आप लोग पहली बात तो अपने जो भी आप व्लॉगर्स के ब्लॉग देखते हो ना, तो उनको ध्यान से देखा करो। तो एक तो आप लोग ना उनके वीडियोस को अच्छे से नहीं देखते हो और आपको कोई जानकारी उसमें अच्छी तरह पता नहीं होती है और फिर आप उनको नेगेटिव कमेंट्स करते हो। तो मुझे उन लोगों को बोलना है कि जो प्रियंका योगी तिवारी जी थी ना भाई, वो काफ़ी दूर खड़ी थी। तो अगर वो पास होती ना तो शायद वो उनको बोल भी लेती या समझा भी देती कि यहाँ पर को कूड़ा मत फेंको। लेकिन वो बहुत दूर थी तो उन्होंने 10x जूम करके अपनी ऑडियंस को दिखाया कि देखो ये बंदा जो है वो नदी में किस तरह से कूड़ा फेंक रहा है। और जो लोग उनको अभी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं और प्रियंका योगी तिवारी जी को ट्रोल कर रहे हैं ना, कि जो प्रियंका योगी तिवारी जी है उनके सामने एक आदमी ने कूड़ा फेंका और प्रियंका योगी तिवारी जी ने उनको कुछ नहीं बोला, तो शायद उनको ये बात पता नहीं है, या फिर अगर पता भी है तो वो लोग इस बात को नहीं बताना चाहते, या फिर प्रियंका योगी तिवारी जी की इस बात से वो लोग अनजान हैं कि जब भी प्रियंका योगी तिवारी जी उत्तराखंड के किसी भी तीर्थ स्थल की यात्रा के लिए जाती है ना, तो वो वहाँ पर को दिखाती हैं कि देखो, अगर किसी ने बहुत कचरा करा होता है वहाँ पे, तो वो ये दिखाती है कि अपनी ऑडियंस को कि आप लोग अगर ऐसे तीर्थ स्थलों पर आते हैं तो यहाँ पर को कचरा मत किया कीजिए, क्योंकि ये प्रकृति है हमारी, इस प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और हम अगर प्रकृति को इस तरह से गंदा करेंगे तो हम पाप के भागीदार बनेंगे। और वो अक्सर अपनी ऑडियंस को समझाती भी हैं कि इस तरह से कूड़ा कचरा मत करिए। और इससे भी बड़ी बात है ना कि जब वो किसी तीर्थ स्थल की यात्रा के लिए जाती हैं तो अपनी ऑडियंस के सामने सबसे बड़ा वो एग्जाम्पल पेश करती हैं कि भाई अगर कोई भी किसी भी जगह की यात्रा के लिए जाता है ना, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि वो खाली हाथ जाएगा, वो अपने अपने लिए खाने पीने की चीज़ें भी लेकर जाएगा और इसके अलावा बाकी चीज़ें भी ले जाएगा जो भी उनको ज़रूरत पड़ेगी रास्ते में। तो प्रियंका योगी तिवारी जी भी ऐसे ही करती हैं, वो खाने पीने की चीज़ें भी लेकर जाती है, पानी वगैरह भी लेकर जाती हैं। लेकिन वो क्या करती हैं, अगर कुछ भी चीज़ वो खाते पीते हैं ना, तो जो उसके रैपर्स होते हैं तो उसको अपने बैग में ही पैक करके वापस लेकर आते हैं। और जहाँ पर को उनको डस्टबिन दिखाई देता है या फिर जहाँ पर को उनको लगता है कि जहाँ पर उन्हें कूड़ा फेंकना चाहिए, तो ऐसी जगह पर वो लोग कूड़ा फेंकते हैं। तो भाई इससे बड़ा एग्जाम्पल वो क्या सेट कर सकती हैं ऑडियंस के सामने, आप लोग खुद सोचिए। जब वो एग्जाम्पल देकर भी समझा रही हैं और अपनी हर वीडियो में वो अपनी ऑडियंस को बोलती हैं कि इस तरह से कूड़ा कचरा मत करिए, तो जो समझने वाला होगा ना, तो उसके लिए तो भाई यही काफ़ी है कि जब वो बोल रही हैं कि आप पुण्य कमाने के चक्कर में पाप के भागीदार बन रहे हैं, तो इससे ही ना कोई भी बंदा समझ जाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के पास जा जाके उसको समझाएं कि भाई आप कूड़ा इधर मत फेंको, कूड़ा उधर मत फेंको। और आप लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि प्रियंका योगी तिवारी जी की जो ऑडियंस है ना भाई, वो काफ़ी बड़ी है। ऐसा नहीं है कि उनके जो फॉलोवर हैं वो हज़ारों में, उनके लाखों फॉलोवर हैं। तो उन लाखों फॉलोवर्स में लगभग सभी लोग उनको देखते होंगे। और ऐसे बहुत सारे फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर्स प्रियंका योगी तिवारी जी के ऐसे हैं जो हमेशा मतलब तीर्थ यात्रा पर आते हैं उत्तराखंड में, क्योंकि आपने देखा होगा उनके ब्लॉग्स में कि वो लोग प्रियंका योगी तिवारी जी के होटल में स्टे भी करते हैं और वहाँ पर को उनके ब्लॉग्स में भी वो लोग नज़र आते हैं। तो वो लोग तो देखते ही होंगे कि प्रियंका योगी तिवारी जी क्या मैसेज दे रही हैं अपनी ऑडियंस को और उनके सामने क्या एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। तो उसके बाद भी अगर वो लोग नहीं समझ रहे हैं तो इसमें कोई क्या कर सकता है, आप खुद बताइए। जब वो अपना
सारा एफर्ट लगा रही हैं, जितना उनसे हो सकता है वो अपना 100% एफर्ट दे रही हैं। कभी वो वीडियो बनाकर दे रही हैं, तो कभी वो खुद ऐसे काम कर रही हैं कि वो कूड़ा अपने बैग में पैक करके लेके आती हैं। तो हर तरीके से वो अपनी ऑडियंस को समझाने की कोशिश करती हैं। उसके बाद भी जो लोग हैं ना वो नहीं समझेंगे, तो आप खुद बताइए कि वो क्या करें। वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं। अब जो लोग हैं वो तो इतने छोटे बच्चे नहीं है कि उनको उनके पास जाकर समझाया जाए, कि उनका हाथ रोक के पकड़ा जाए कि आप यहाँ पर को कूड़ा मत फेंकिए। तो उनको ना खुद समझने की ज़रूरत है। तो ऑडियंस तो इतनी समझदार है ही कि उनको ये ज़रूर पता होगा कि कूड़े को कहाँ पर फेंका जाता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग वही आते हैं तीर्थ स्थल की यात्रा पर, जो लोग प्रियंका योगी तिवारी जी के वीडियोस देखते हैं और उनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को समझना चाहिए इस बात को। हर बार उनको समझाया जाए एक ही बात को बार बार, तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो लोग भी पढ़े लिखे होते होंगे जो इस तरह के काम करते होंगे, गंदगी फैला के आते होंगे। तो सभी को पता है भाई कि प्रकृति को गंदा नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद भी जो लोग हैं ना, तो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। तो इसी का जो खामियाजा है ना, वो हम सबको भुगतना पड़ता है। आप देखते ही हैं पहाड़ों में कितनी सारी आपदाएं आ जाती हैं। तो पॉल्यूशन अगर हम फैलाएंगे ना, तो उसका फल भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। हम किसी दूसरे को इस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो मुझे यही बोलना था अपने वीडियो में कि आप लोग अगर प्रियंका योगी तिवारी जी के कुछ पॉजिटिव वीडियोज़ देखते हो, उनकी कुछ ऐसी चीज़ें देखते हो जिसमें वो पॉजिटिव चीज़ें दिखा रही हैं, और उसमें भी आप लोग अगर नेगेटिविटी निकालते हो ना, तो ये आप में कमी है, ये प्रियंका योगी तिवारी जी में कमी नहीं है। भाई वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं, उसके बाद भी आप लोग उनको ट्रोल कर रहे हो। तो आप लोगों को इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप लोगों को उनकी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आप उनके ब्लॉग्स देख ही रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि वो क्या बता रही हैं। आप आधी अधूरी जानकारी लेकर फिर उनको नेगेटिव कमेंट्स करते हो।